नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। राहुल बोले, चुनाव आयोग ने कर्नाटक में धोखाधड़ी की, हजारों बोगस वोटर जोड़े, हमारे पास 100% सबूत है, बच जाएंगे इस गलतफहमी से, न रहें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में वोटर्स लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध के बीच चुनाव आयोग पर कर्नाटक में भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। राहुल ने गुरुवार को संसद के बाहर कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर कर्नाटक में हजारों बोगस वोटरों के नाम जोड़े गए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 112 पायलटों ने ली छुट्टी। सरकार बोली, हादसे के 4 दिन बाद बीमार पड़े। एयर इंडिया को डीजीसीए के 4 नोटिस। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 4 दिन बाद एयर इंडिया के 112 पायलटों ने बीमारी की छुट्टी ली है। ये जानकारी सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने गुरुवार को संसद में दी। उन्होंने बताया कि 16 जून को 61 सीनियर पायलट और 51 फ्लाइट ऑफिसरों ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। 3 दिन पहले 12 आरोपी बरी हुए। सुप्रीम कोर्ट बोला, फिलहाल दोबारा जेल भेजना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर गुरुवार को रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। अमित शाह ने नई सहकारिता नीति पेश की। कहा, विकसित भारत की अवधारणा मजबूत होगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने नई सहकारिता नीति पेश की है। उन्होंने कहा कि इससे विकसित भारत की अवधारणा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी भारत की जरूरतों और विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सहकारिता यानी मिलकर काम करने की सोच को वही सरकार सही मायने में समझ सकती है जो देश की जमीन से जुड़े हो। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में संसद में विपक्ष की नारेबाजी रही। लोकसभा कार्यवाही सिर्फ 12 मिनट चली। स्पीकर बोले, तख्तियां लाने पर सदन नहीं चलेगा। संसद के मानसून सत्र पर गुरुवार को चौथा दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा करने लगे। नए उपराष्ट्रपति के लिए थावरचंद गहलोत, ओम प्रकाश माथुर का नाम सामने आया है। चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। तारीखें जल्द ही घोषित होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के 3 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। चुनाव की तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। भारत निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी कि बिहार एसआईआर का उद्देश्य कोई भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए। 99% मतदाताओं को पहले ही कवर किया जा चुका है। बीएलओ और बीएलए ने 21.6 लाख मृत मतदाताओं के नाम की सूचना दी। बीएलओ बीएलए ने 31.5 लाख मतदाताओं के नामों की सूचना दी है जो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर कहा, सभी का प्रयास है, सभी की दुआएं हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम भी हैं कि शिबू जी ने कई जंग जीती हैं, यह भी जीतेंगे। फिलहाल वे इलारत हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, चुनाव आयोग ने चोरी की है और चुनाव आयोग के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। हमारे नेता शुरुआत से इस बात को उठा रहे हैं कि वोट की चोरी करके भाजपा जीत रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस 1 वर्ष में हमें तीसरी बार मिलने का मौका मिला है। अपने आप में मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। ब्रिटेन और भारत स्वाभाविक साझेदार है। हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह अपने आप में भारत और ब्रिटेन की भावी पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही मजबूत मार्ग प्रशस्त करेगा। यह व्यापार और वाणिज्य में एक न्याय अध्याय जोड़ रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक बार फिर 24 नए आरोग्य मंदिर दिल्ली को सुपर्द कर रहे हैं। मार्च 2026 तक दिल्ली को 1100 आरोग्य मंदिर देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली को स्वस्थ दिल्ली बनाना, हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना और पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम डिजिटल करना, ये हमारा लक्ष्य है। आरएसएस प्रमुख भागवत मुस्लिम गुरुओं से मिले। 70 से ज़्यादा मौलानाओं स्कॉलरों से 3 घंटे बातचीत हुई। इससे पहले 2022 में मिले थे, मस्जिद भी गए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। आरएसएस की टॉप लीडरशिप और 70 से ज़्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों और मौलानाओं स्कॉलरशिप के बीच करीब 3 घंटे बातचीत हुई। बेंगलुरु में दुकानों पर नो यूपीआई के बोर्ड लगे, जीएसटी नोटिस का विरोध किया। कर्नाटक सरकार झुकी और 3 साल का जीएसटी भी माफ कर दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में 22,000 से ज़्यादा छोटे और मझोले व्यापारी राज्य सरकार की तरफ से भेजे गए जीएसटी नोटिस से परेशान हैं। इनमें से करीब 9,000 दुकानदारों को 4 साल के लिए गुड्स एंड सर्विस जीएसटी बकाया भुगतान के नोटिस मिले हैं। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने दूध, फल, सब्जी बेचने वालों को भी 2 लाख तो किसी को 90,000 तक के नोटिस भेज दिए हैं। इससे नाराज छोटे दुकानदारों ने पूरे बेंगलुरु में यूपीआई पेमेंट बंद कर दिया। वे सिर्फ कैश पेमेंट ले रहे हैं। उन्होंने दुकान पर ओनली कैश के पर्चे चिपका दिए हैं। अनिल अंबानी की 50 कंपनियों पर ईडी की रेड, 3,000 करोड़ के लोन फ्रॉड का मामला सामने आया। यस बैंक से लिए थे पैसों का गलत इस्तेमाल का आरोप। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें करीब 50 कंपनियां शामिल हैं। 25 से ज़्यादा लोगों से भी पूछताछ की। मामला 2017 से 2019 के बीच यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 3,000 करोड़ के लोन से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी से सम्राट बोले, जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा। तेज प्रताप ने कहा, सदन में होता तो डिप्टी सीएम का बुखार छुड़ा देता, गुंडा पार्टी के हैं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में दूसरे सेशन के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी ने कहा, सदन में वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा हो रहा है, बीएलओ खुद साइन कर रहे हैं, पत्रकार पर एफआईआर कराने वाले आप कौन होते हैं। लुधियाना में झारखंड का नेशनल प्लेयर अफीम सईद गिरफ्तार, तीरंदाजी में जीत चुका है गोल्ड मेडल, साथी फरार हो गया। पुलिस से बोला बेरोजगार होने पर तस्कर बना। लुधियाना के जगराहों में आज पुलिस ने झारखंड से आए तीरंदाजी के नेशनल प्लेयर को अफीम की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। थाना सुधार की पुलिस ने आरोपी से 1 किलो 11 ग्राम अफीम बरामद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज की सामरिक शक्ति के ऊपर अध्ययन केंद्र और मराठी भाषा का अध्ययन केंद्र शुरू हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश में स्वराज की शुरुआत की। उनके नाम पर अध्ययन केंद्र की शुरुआत होना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत की सांप्रदायिक शक्ति को पहचानने वाले सबसे पहले छत्रपति महाराज थे। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर कल तक रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से कहा, आप हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं करते। कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स पर शुक्रवार तक रोक जारी रहेगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज का विरोध करने वाले पक्षों से केंद्र के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए पूछा, जिसमें 6 संशोधनों के साथ फिल्म रिलीज को मंजूरी दी गई है।